हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास। नित्य हम लोग जो चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा पर वीडियो बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो एक क्रम रहता है धन्यवाद महाप्रभु का, जिन्होंने हमें क्या दिया, आज की सेवा करने का मौका दिया। तो उसी क्रम में श्री श्री राधा माधव, पंच तत्व, अष्ट सखी, विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत सला प्रभुपाद, गुरु परंपरा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और आप सभी वैष्णव जन की कृपा से हमारी ये नित्य जो चर्चा है, भगवान का जो नाम का सुमिरन, हम सब लोग सबसे पहले अपना कल्याण, अपना जो भी नित्य हमारी क्रिया हैं, सुबह सुबह अपना सब लोग निपटा लीजिए। निपटाने के बाद हमें क्या करना है, पूरे दिन भगवान की सेवा करनी है, अपनों के लिए कुछ समय देना है। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि नित्य हम लोग जो चर्चा करते हैं, भगवान ने 3 प्रहर बनाए हैं, 8 घंटे हमें भगवान की सेवा करनी है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो 8 घंटे अपना काम धंधा करिए और 8 घंटे क्या करिए, सोइए आराम से। जब तक नींद भी पूरी नहीं होगी तो हमारा अगले दिन हम लोग, इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कम से कम, वैसे तो शास्त्रों में बढ़ने थे 6 घंटे का है, लेकिन आप देखिए हर आदमी अपने उसको मानना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने अपना गृहस्थ आश्रम में जितने भी लोग हैं तो उनके लिए हमें प्रयास यही रहता है कि 8 घंटे काम करिए बस। 8 घंटे से ज़्यादा तो आप फिर डिप्रेशन के अपने कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आगे फिर बढ़ जाएंगी। तो आपको 8 घंटे भगवान की सेवा करनी है, 8 घंटे क्या करना है, अपना काम धंधा करना है, सब कुछ छोड़ना नहीं है, जो कर रहे हैं करते रहें। तो उसके लिए आप पहले सबसे पहले क्या करें, अपना एक नियम बना लीजिए डेली का कि हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है, जो भी काम धंधा करना है 8 घंटे बस। इसके बाद शटर गिरा दीजिए। भगवान ने देखिए सबकी दुकानें चलाने वाले भगवान, डेली ग्राहक जो बेचते हैं वो भगवान हर दुकान पर बेचते हैं, लिखा ना ग्राहक भगवान के समान। तो इसलिए अपने अंदर भगवान से देखिए बस एक प्रार्थना कर दी और दुकान को भी आप खोलते हैं कि प्रभु बस आज का दिन हमें अच्छा। तो इसलिए दिन की शुरुआत हमारी अच्छी होगी तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाएगा। तो हमें दिन बस डेली भगवान को क्या करना है, धन्यवाद देना है, परम पिता को हमें धन्यवाद देना है। तो उसी क्रम को आप अपने जीवन में जोड़ेंगे ना तो देखिए जरूर बदलाव आएगा। तो हम भाग तो रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम बीमार होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बीमार होते जा रहे हैं। तो बीमार इसलिए हैं हम क्योंकि हमने भगवान की सेवाएं छोड़ दी। तो इसलिए हमारा आप सभी लोगों भक्तों से यही प्रार्थना रहती है डेली कि हमें भगवान आपने एक दिन और दिया, भगवान की प्लानिंग, अपनी प्लानिंग को भगवान की प्लानिंग में शामिल कर दीजिए। देखिए जीवन आनंद में होगा या नहीं होगा। इसलिए हमारा क्या करना चाहिए, हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। तो जैसे कि कल एकादशी थी, एकादशी का जो पारण का समय होता है अगले दिन का, लिखा हुआ है कहीं 10:15 होता है। तो उससे पहले पहले हमें क्या कर लेना है, अन्न, यानी कि अगर आप लेंगे तो एक अन्न का चावल का दाना ले सकते हैं या अन्न की बनी कोई भी वस्तु ले सकते हैं, उसको खाकर आप अपने व्रत को पारण कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं द्वादशी लगने से पहले। इसलिए समय का बहुत महत्व है इस एकादशी में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कल एकादशी रखी और आज बहुत सारे लोग भक्त के मेरे पास प्रश्न भी आए कि प्रभु जी हमें सोमवार का व्रत रखना है, कैसे होगा, नहीं हो सकता। इसलिए सभी व्रतों का एक निचोड़ जो बताया हुआ है, आप केवल महीने में 2 एकादशी आती हैं, कोई नियम नहीं है इसका, बस अन्न की बनी कोई भी वस्तु आपको नहीं खानी है और कैसी भी अवस्था में है व्रत को रखने का प्रयास करिए। ज़्यादा चक्करों में मत पड़िए आप कि उद्यापन करना पड़ेगा, कोई उद्यापन की जरूरत नहीं है। आप बस भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मुझे भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ाएं। और भक्ति में 100% एकादशी मैया आपको, क्योंकि ये सभी व्रतों का श्रेष्ठ हैं। तो जैसे जैसे शास्त्रों में बताया गया आप उसको जीवन में अपने अपनाएंगे। तो जो लोग एकादशी का व्रत रखा और जिन्होंने अपना संदेश भेजा, उनके लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। श्री श्री राधा माधव, अष्ट सखी, पंचतत्व, विघ्ननाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान से कि हे प्रभु, उन्होंने प्रण भी किया है कि इस हरिनाम से विश्व का कल्याण हो, आपस में प्रेम हो। वो तभी होगा जब हम भगवान की सेवा से जुड़ेंगे। तो आप सब लोगों का विशेष धन्यवाद है जो लोग नित्य भगवद गीता को पढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं,
डेली माला जाप करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें माला करनी है, तो हमें माला करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हरे कृष्णा का जो हम जाप करते हैं वो कैसा करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग अपने मन को कहते हैं मैं मन से जाप नहीं होगा। शास्त्रों में वर्णित है माला पर जाप करना है, और उस पर भी क्या करना है, हमारी जीभ हिलनी चाहिए, जीभ हिलनी चाहिए। लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी का एक बहुत अच्छा कोर्स हम लोगों के सामने है। एक सैर के दौरान एक प्रभुपाद जी जब से चल रहे थे, माला भी करते हुए, तो चलते चलते एक भक्त ने उनसे प्रश्न पूछा। इस सैर के दौरान श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण से संबंधित आवश्यक बातें इसमें लिखी हुई हैं। ये जो बात है 10 नवंबर 1975 की बात है। श्रील प्रभुपाद एक भक्त के साथ मुंबई के जूहू तट पर सैर के लिए निकले थे। श्रील प्रभुपाद के साथ ब्रह्मानंद दास, यशोमती नंदन दास, डॉक्टर पटेल तथा अन्य कुछ भक्त थे। देखते देखते एक लंबी चर्चा आरंभ हो गई। विषय था 16 माला। क्या हम अपने मन से जप कर सकते हैं? किसी ने पूछा कि हम अपने मन से जप कर सकते हैं? जप जीवा द्वारा होता है। जप का मतलब है जीवा। अगर जीवा हमारी हिलेगी, भगवान का नाम लेगी, तो आप देखेंगे इसका प्रभाव बहुत जल्द होगा, यानी कि इसका फल 100% आपको मिलेगा। तो जब जीवा द्वारा होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके दिखाते हुए कहा, यह जप है वास्तविक जप। उन्होंने अपना कहना जो वार्ता थी वो उसको जारी रखा। और जप का अर्थ है हमारी जीभ हिलनी चाहिए, इसे जप कहते हैं। हरे कृष्णा यहाँ ऐसा कहा गया है और ऐसा नहीं कहा गया है, तुम अपने मन पर जप करते हो। तो जप के विषय में मैंने पूछा कि 16 माला ही क्यों जप करते हैं, इस संख्या का में क्या विशेष है, हम ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते? तो प्रभुपाद जी ने कम से कम 16 हैं। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कम से कम आपको 16 माला करनी है। तो उसका विधान हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी लिखा था कि हम डेली जो अपनी सांसें ले रहे हैं, प्रकृति को जो हमें सांसें दे रही हैं, नित्य दे रही हैं, आप उसको अगर नहीं प्रकृति को वापस करेंगे तो उसको प्रकृति के हमें धन्यवाद देना है भगवान का नाम लेकर। तो समथिंग पूरे दिन में हम 24 से 25 हज़ार बार सांसें लेते हैं। आप निकालिए वीडियो और देख सकते हैं कैलकुलेशन में एक सामान्य मनुष्य एक दिन में कितनी बार सांसें लेता है। तो उन सांसों को प्रकृति से हमें जो सांसें दे रहे हैं उनका हमें क्या करना पड़ेगा, धन्यवाद देना चाहिए एक दिन का। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने 16 माला का एक विधान बनाया हुआ है। श्री प्रभुपाद ने कहा तुम चाहो तो 16,000 माला भी जप कर सकते हो। 16 माला तो कम से कम है, किंतु यदि तुम 16,000 कर सकते हो तो इस कार्य के लिए तुम्हारा स्वागत है। हमारे लिए करने के लिए इतना कुछ फिर भी हम करते हैं, मेरे लिए करने के लिए तो कुछ नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है। हरिदास ठाकुर जब कर रहे थे तो एक वैसे उनकी कुटिया में आकर उनसे कहा चलो हमारा साथ संभोग करो। तो हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया ठीक है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं अपना नाम जप तो पूरा कर लूँ। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है फालतू की चर्चा करने के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरा नाम जप पूरा हो जाए। तो वो वैसे वहीं बैठी रहती थी और बैठे बैठे क्या करता था, उसके नाम का जो वो हरिदास ठाकुर जी नाम जो करते थे उसका नाम केवल उसके कान में जाता था। वो आती बैठ जाती थी, डेली आती थी बैठ जाती थी, डेली आती थी कि वो तो कह महाराज आपका जप हुआ कि अभी मेरे को जप नहीं हुआ। तो उसको परिस्थिति पर बैठना पड़ता था। तो एक दिन आई, वो 2 दिन आई, 3 दिन आई, 4 दिन आई, 5 दिन आई। तो जब भी आती थी उनका नाम का जप पूरा नहीं हो पाता था। तो नाम का प्रभाव यही हुआ, एंड में चलकर उसने भी नाम की शरणागति ले ली। उस नाम का प्रभाव इतना हुआ क्योंकि फल क्रिएट जरूर होगा। अगर आप प्रसाद को खाएंगे, शरीर के अंदर खाएंगे तो 100% उसका फल निकल। यही प्रसाद रूपी भगवान का नाम आप नित्य लेंगे तो 100% इसका फल क्रिएट होगा और इसका प्रभाव आप जान नहीं सकते, इसका वर्णन आप नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा आपको मिलने वाली है। तो इसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपना कल्याण के लिए सोचना चाहिए। अपना कल्याण क्या है, प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला डेडिकेशन के साथ नित्य करनी है हमें, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तो जो लोग 2 कर रहे हैं प्रयास करिए 4 पर आ जाएं,
जो 4 पर हैं वो 6 पर आ जाएं, 8 पर हैं, 10 पर हैं, 12 हैं, 16। तो हमें एक ही स्टेज करना है। पूरे दिन खाली हैं तो आप निपटाइए। कभी भी चलते फिरते किसी भी अवस्था में ये चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, हमें जप में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं निपटानी है। प्रातः जितना हो सके सबसे पहले अपना जप का काम निपटाइए और उसके बाद 10 बजे के बाद पूरे दिन आप काम करते रहिए, कुछ भी आपको जो बताया हुआ है। तो हमें क्या करना है, डेली जाप करना है। वो भी क्या करना है, माला पर जाप करना है। और वो भी इसमें क्या करना चाहिए, जीभ हिलनी चाहिए। प्रसाद खाएंगे, जीभ पर रखते ही उसका टेस्ट पता लग जाएगा किसके अंदर मीठा है, ये कड़वा है। ऐसे धीमे धीमे करके जीभ पर भगवान का जीवा पापा, भगवान का नाम आएगा, भगवान का नाम आएगा, भगवान का नाम आएगा तो देखिए जीवन आनंद में होगा या बिल्कुल बिल्कुल होगा, 100% होगा। ये नाम का प्रभाव है, 100% फल क्रिएट होगा, 100% फल क्रिएट होगा। तो मेरा सभी भक्तों से यही निवेदन है। तो आप विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सब लोग नित्य, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ 5 मिनट सुनते हैं, 10 मिनट सुनते हैं। ज़रूर हमें क्या कहते श्रवण करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए जो भी हमारे संत लोगों ने हमारी जो वाणी दी है। तो उसका क्या हुआ, ये एक तरह का हमारा यज्ञ है। जैसे जैसे हम सुनेंगे, जैसे जैसे हम सुनेंगे, हमारे पर भगवान की विशेष कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग आप सभी भक्तों को देते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजिए, जिससे कि आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक शाम को कृष्ण कथा भेजी जा सकती है। आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है या कोई सुझाव है तो आप इस नंबर पर ज़रूर भेजा करें। पहले अपने लोगों को प्रयास कीजिए, जीवन में बदलाइए। जो मनुष्य जीवन मिला है इसके समय को व्यर्थ ना जाने दें। तो आज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को। मिलते हैं, अगर कल का जीवन हमारा रहेगा तो नित्य आप सब लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है। आप लोग भी दास पर ब्लेसिंग्स करते रहें, भगवान से प्रार्थना करते रहें। तो हम लोग भी बस क्या है, ये ब्लेसिंग्स की, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की कृपा से ये सेवा कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।